अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा: जो बंदा दुनिया में किसी बंदे की पर्दा पोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़रूर उसके ऐबों पर पर्दा डालेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x-2 एंड x-3 आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम इसको चेक करेंगे कि x-2 और x-3 इसके फैक्टर हैं या नहीं है। तो हम 1 बाय 1 इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले हम p ऑफ x वैल्यू लिखते हैं। p ऑफ x आपके पास गिवन है x³ माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 44 x माइनस 48। तो पहले हम चेक करते हैं x-2। द रिमाइंडर x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो अब हम इस 2 को यहाँ पुट करेंगे। यहाँ आपके पास आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। 2 का क्यूब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8, 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 8, 12 4 दार, ये आपके पास आ जाएगा 48। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88, ये आ जाएगा 48। तो प्लस वालों को पहले प्लस कर लें, फिर माइनस वालों को अलग से ऐड करें। ये आ जाएगा 96 माइनस 96। तो ये वैल्यू आपके पास 0 आ गई है। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो वैल्यू इसका फैक्टर है। तो अब हम लिख देंगे कि x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब इसी तरीक़ाकार से हम इसकी दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं, x-3 को। नाउ द रिमाइंडर x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। अब इस 3 को भी हम वैल्यूज़ में पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या इसका फैक्टर है। तो ये आपके पास आ जाएगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48। तो 3 का क्यूब करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 12 इंटू 9 प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें, 27 12 मल्टीप्लाई बाय 9। तो अगर आप 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं एक मिनट, बस आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 108 प्लस 44 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 44 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 132 माइनस 48। तो ये दो वैल्यू प्लस की हैं, पहले हम इसको प्लस करते हैं। 132 प्लस 27, ये आपके पास आ जाएगा 159 और माइनस वाली वैल्यूज़ को भी आपस में ऐड करें, 108 माइनस 48, ये आपके पास दोनों वैल्यू माइनस की हैं, ये आ जाएगा माइनस 156। तो 159 में से 156 निकालेंगे 3 नॉट इक्वल टू 0। तो सो हम कह देंगे कि x-3 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x के जो x-3 है वो आपके पास p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि x-2, x+3 एंड x⁻4 आर द फैक्टर ऑफ q ऑफ x। 1 बाय 1 हम इसको चेक करेंगे। तो पहले हमारे पास q ऑफ x की जो वैल्यू है वो आपके पास है x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। हम पहले x-2 को चेक करते हैं। द रिमाइंडर x-2 द रिमाइंडर x-2 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू
2। अब इस x इज इक्वल टू 2 को q ऑफ x में पुट करते हैं। q ऑफ 2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। 2 का क्यूब करेंगे आपके पास आ जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ार 8, 5 2 ज़ार 10 माइनस 16, 8 प्लस 8 ये आपके पास आ गया 16 माइनस 16, ये आपके पास आंसर आ गया 0। अगर आपके पास आंसर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ q ऑफ x। तो इसी तरीक़ाकार से अब हम नेक्स्ट वैल्यू को चेक करते हैं। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं x प्लस 3 को। द रिमाइंडर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। अब x की जगह हम क्या करेंगे, माइनस 3 को पुट करेंगे। ये आ जाएगा q ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 6। 3 का क्यूब अगर आप निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27। ये आपके पास आ गया 27। 2 इंटू 3 का स्क्वायर ये आपके पास आ गया 9, 5 इंटू 3 माइनस 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 27, 9 2 ज़ार 18, 5 3 ज़ार 15 माइनस 6। तो अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास हम इसको पहले सम अप कर लेते हैं सारे को। ये आपके पास आ जाएगा 27 प्लस 18 माइनस 15 माइनस 6। तो ये आपके पास आ गया 24 नॉट इक्वल टू 0। सो हम ये कह देंगे कि x प्लस 3 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ q ऑफ x। तो अब हम थर्ड वैल्यू को चेक करते हैं। थर्ड वैल्यू आपके पास थी x माइनस 4। तो अब हम इसको चेक करते हैं। द रिमाइंडर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 4। तो अब आपके पास आ जाएगा q ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6। 4 का क्यूब 4 4 ज़ार 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 5 इंटू 4 माइनस 6। आपके पास आ गया 64। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 5 4 ज़ार 20 माइनस 6। तो इसको एज इट इज़ आप लिखें। आपके पास आ जाएगा 64 प्लस 32 माइनस 20 माइनस 6। तो ये आपके पास आ गया 70 नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो x माइनस 4 है, x माइनस 4 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ q ऑफ x। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं और p ऑफ x हमें गिवन है। वो हमें गिवन है 4x क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर 6x माइनस 3। और अगर हमें ये गिवन है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है तो हम इसको कह सकते हैं कि जो अगर आपके पास p ऑफ x इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो अब हम ये करेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 तो जाके आपके पास आ जाएगा माइनस 2। यानी आपके पास p ऑफ x में जहाँ जहाँ अब आपके पास x आता है वहाँ माइनस 2 को पुट कर देंगे। p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन था। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का क्यूब करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस
8, क्योंकि अगर आपके पास पावर ऑड होगा तो माइनस आएगा। -7, 2 का स्क्वायर पावर इवन है तो ख़त्म कर देंगे। 4 + 6 × -2 -3। तो ये आपके पास आ चुका है। एक मिनट में यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएबल m नहीं आ रहा, ये सॉरी यहाँ पे आपके पास m आ रहा है। 3m = 0। 8 4s are 32, 7 4s are 28, +- 6 2s are 12, -3m = 0। इन सारे कॉन्स्टेंट्स को पहले आप आपस में ऐड कर लें। -32 -28 -12, तो ये आपके पास आ जाएगा -72, और इस -3m को इधर शिफ्ट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा +3m। फिर इस 3 को इधर डिवाइड कर दें। 72 / 3 = m, तो इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे / 3, तो ये आपके पास आ गया -24 = m। ये हमारे पास आंसर है, हमने m ही को फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ़ p of x and q of x लिव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास p of x आपके पास है kx का क्यूब + 4x का स्क्वायर + 3x - 4, और हमें गिवन है कि जो रिमाइंडर है वो x - 3 है। रिमाइंडर x - 3 = 0, यह आ जाएगा x = 3। तो ये आपके पास आ जाएगा p of 3 = k × 3 का क्यूब + 4 × 3 का स्क्वायर + 3 × 3 - 4, यह आ जाएगा k। 3 का क्यूब करेंगे आपके पास आ जाएगा 27, 4 3 का स्क्वायर 9, 3 3s are 9 - 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 27k। 9 4s are 36, प्लस 9 में से 4 निकाल दें, आपके पास आ जाएगा 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 27 + 41। इसको हम इक्वेशन रखते हैं 1, k को मिस कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी को हम दोबारा x - 3 से ही करेंगे। q of x को भी हमें गिवन दिया था कि सेम रिमाइंडर है। अब इसको हम x - 3 से चेक करते हैं। नाउ q of 3 = आपके पास है 3 का क्यूब -4, x आपके पास आ जाएगा 3 + k, तो 3 का क्यूब करेंगे आपके पास आ जाएगा 27, 4 3s are 12 + k, तो 27 में से अगर आप 12 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15 + k, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज सेम, तो हम ये कह सकते हैं कि 27k + 41 = 15 + k, ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 27k + k इधर जाके -k हो जाएगा, और ये +41 इधर जाके -41, तो 27k में से ये k निकालेंगे आ जाएगा 26k, और 41 में से 15 निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा -26, और k = -26 डिवाइडेड बाय 26, इसको कैंसिल कर देंगे, और k = -1, यही हमारा आंसर था। बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर पे 9th क्लास की एक प्लेलिस्ट भी डाल दी गई है। प्लेलिस्ट से जाकर आप आसानी से भी किसी भी क्वेश्चन को देखना चाहें तो देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए कि मरे हुए लोगों की परवाह करने से बेहतर है कि जो लोग ज़िंदा हैं और जो लोग आसपास हैं उनकी कदर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।